हिसार दे गोयनका सदन विच मरहूम श्री नंद किशोर गोयनका जी नूं श्रद्धांजलि भेंट करन लई कई सियासी हस्तियां ते हिसार दे लोकां दा आउणा लगातार जारी रहा। भाजपा पंजाब दे साबका सूबा प्रधान विजय सांपला ने कहा है कि स्वर्गीय नंद किशोर गोयनका जी हमेशा प्रेरणा दा स्रोत रहे ने। इस तो अलावा भाजपा दे सीनियर आगू कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि नंद किशोर गोयनका जी हमेशा जमीन नाल जुड़े रहे ने। और सिर्फ हरियाणा दे नहीं बल्कि देश दी एक वड्डी शख्सियत बने रहे ने। परम पूजनीय श्री नंद किशोर गोयनका जी, जिनका अपनी 96 साल की आयु के पूरी करके भगवान के दिए हुए स्वास्थ्यों को पूरा करते हुए वो इस हम सबको विदा दे के गए हैं। और उनका जीवन जो है उससे बहुत कुछ प्रेरणादायक हमें सीखने को मिलता है, क्योंकि वह जहाँ धार्मिक थे, सामाजिक थे और जिस तरह से उन्होंने सेवा भाव से काम किया, गौ माता की सेवा में उन्होंने अपना पूरा जीवन दिया है। ऐसी हरियाणा की प्रमुख ऐसी कोई भी संस्था नहीं होगी। हिसार की तो सभी संस्था में, हरियाणा की भी बात करता हूँ तो ऐसी बहुत सारी प्रमुख संस्थाओं में जिनकी उनकी शमूलियत रही है। और हिसार में विशेष रूप से ऐसी कोई सामाजिक धार्मिक संस्था नहीं जिसमें उनका सहयोग योगदान ना रहा। स्वर्गवासी पुण्य आत्मा श्रीमान नंद किशोर गोयनका जी, वह पूरे हरियाणा प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में एक अनूठा अद्भुत अद्वितीय व्यक्तित्व थे, जिन्होंने अपनी सरलता सादगी से जीवन को जीते हुए गौ सेवा और समाज सेवा के मार्ग को अपनाते हुए और बड़े धार्मिक तरीके से अपने व्यापार की वृद्धि को करते हुए और एक बहुत बड़े परिवार को आगे बढ़ाने का काम किया। उनका व्यापार देश और दुनिया के अंदर फैला, लेकिन उन्होंने कभी अपने आप को ज़मीन से अलग नहीं किया। वो बड़े ज़मीन से जुड़े हुए महापुरुष थे। बाबूजी का इतिहास भी हम लोग जानते रहे। बाबूजी ने एक बहुत बड़ा योगदान दिया देश के समाज को आगे बढ़ने में। युवा वर्ग को खास तौर से आज़ादी के बाद से हमने बहुत सुना बाबूजी के बारे में और उनके कार्य भी देखे हुए हैं। ऐसा ऐतिहासिक जो बाबूजी ने करके दिखाया है, आगे वाली युवा पीढ़ी के लिए भी एक प्रेरणादायक है। और मैं आने वाली युवा पीढ़ी से भी ये निवेदन करूँगा कि बाबूजी के बारे में, आदरणीय नंद किशोर गोयनका जी के बारे में समझें और पढ़ें और अपने उनकी बताए हुए मार्गदर्शन के साथ साथ उस तरीके से ही आगे आने वाले समय में युवा पीढ़ी को इसी तरीके से मार्गदर्शित करने की। आदरणीय बाबूजी एक परिवार के मुखिया नहीं थे बल्कि वह समाज के मुखिया थे। और जैसा कि हम लोग सुनते सुनाते रहे, देखते रहे कि कभी किसी गांव में भी कोई पंचायत हो तो बाबूजी के पास जाके बैठ जाए तो बाबूजी बहुत जेन्युइन तरीके से उसका जो एक न्याय वाली बात होती है वो हमेशा करते थे। इस बात का कहीं ना कहीं सबको ही रहता है। माता पिता को जो स्थान है वो कभी किसी के पास नहीं आ सकता। और माता पिता बच्चों के लिए हम लोग के अभिभावक जो हैं एक छत्र, एक छाया की तरह है। आज उनका नहीं रहना निश्चित तौर पे एक दुख का विषय है। निश्चित तौर पे एक बात ये भी है कि एक उम्र के बाद तो जाना ही, उन्होंने बहुत समय दिया इस दुनिया को, इस परिवार को, इस लोगों को यहाँ के। लेकिन आज वो जहाँ भी हैं मैं यही कहूँगा ईश्वर अपने चरणों में उन्हें स्थान दे।